नमस्ते। मैंने आपका गुलामी वाला वीडियो देखा। आपने बहुत अच्छा समझाया। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस्लाम ने शुरुआत में ही गुलामी को पूरी तरह हराम क्यों नहीं कर दिया? इसे समझने के लिए हमें 3 ऐतिहासिक और सामाजिक बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। क्या इस्लाम की रणनीति गुलामी को खत्म करने में सफल रही? इतिहास में जब गुलामी को अचानक खत्म किया गया तो क्या हुआ? अल्लाह की हिकमत, इलाही समझ। मैंने आपकी पिछली वीडियो से समझा कि शुरुआती इस्लाम ने गुलामी की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया था। तो अब पॉइंट 2 और 3 समझाइए। पॉइंट 2, अचानक बैन करने से बड़े संकट खड़े हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका में 1863 में राष्ट्रपति लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन से गुलामी खत्म कर दी। लाखों गुलाम अचानक आजाद हो गए। लेकिन क्या हुआ? उनके पास जमीन नहीं थी, पैसा नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था जो उन्हें सहारा दे सके। वो नाम के तो आजाद थे, लेकिन असल में गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे थे। यहां तक कि कई लोग मजबूरी में फिर से अपने पुराने मालिकों के पास मजदूरी करने लौटे। अच्छा, सच में? अब सोचिए 7वीं सदी की अरब दुनिया को। वहां खेती, कारोबार, घर सब गुलामी पर आधारित था। अगर अचानक बैन होता तो पूरा समाज बिखर सकता था, बगावतें हो सकती थीं, और लोग सोचते कि ये नया मजहब इस्लाम तो अव्यवहारिक है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस्लाम इसे धीरे धीरे खत्म कर सकता था और फिर पूरी तरह हराम कर देता, है ना? जब आप गुलामी सोचते हैं तो आपके दिमाग में पश्चिमी रेस बेस्ड स्लेवरी आती है। लेकिन इस्लाम की सुधारित व्यवस्था वैसी नहीं थी। इस्लाम से पहले गुलाम के पास कोई हक्क नहीं था। मालिक चाहे तो उसे मार दे, तड़पा दे या औरतों को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेल दे। इस्लाम आया तो क्रांतिकारी बदलाव लाया। गुलाम को मारना, तंग करना हराम कर दिया। गुलाम को आजाद करना नेकियों और गुनाहों के कफ्फारे में शामिल किया। गुलाम को शादी करने, मालिकियत, संपत्ति रखने और खुद को खरीद कर आजाद करने का अधिकार दिया। और अगर मालिक ने गुलाम को मारा तो उसका हल था उसे आजाद कर देना। मैं तो सोचता था कि इस्लाम की गुलामी भी पश्चिम अमेरिका जैसी की तरह ही क्रूर थी। लेकिन ये बात जानकर मेरा नजरिया बदल गया। आखिरी हिकमत, इंसान अक्सर जल्दी जल्दी सुधार चाहता है, लेकिन उसका नतीजा हमेशा सही नहीं निकलता। जैसे 20वीं सदी में कई देशों ने कम बच्चे पैदा करो का नारा लगाया। अब वही देश, जापान, इटली, कम आबादी और मजदूरों की कमी से परेशान है। हाँ, अगर इस्लाम अचानक गुलामी को हराम कर देता और युद्ध कैदियों को छोड़ देता तो दुश्मन सोचते कि कोई फिक्र की बात नहीं, पकड़े भी गए तो ये छोड़ देंगे। और आज का मॉडर्न वर्ल्ड भी इसे इस्तेमाल कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि अचानक रोकना प्रैक्टिकल नहीं था। अगर इस्लाम शुरुआत में ही जंग के कैदी गुलाम नहीं बन सकते कह देता तो या तो उन्हें मारना पड़ता या छोड़ना पड़ता। इससे दुश्मन और हिम्मत पाते, जंगें बढ़ सकती थीं और अमन शांति की बातचीत में कोई लेवरेज, बातचीत की ताकत नहीं रहती। यही वजह है कि इस्लाम कहता है ये अल्लाह का हुक्म है। इंसान जितना भी सोचे, अल्लाह की हिकमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है।